नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी। तो हिंदी हम जस्ट बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी पढ़ने से पहले हमें ज्ञान किन चीज़ों का होना चाहिए? वर्णों का, अक्षरों का। तो वर्ण क्या है? वर्ण से के जुड़ने क्रमबद्ध जुड़ेंगे तब क्या बनेगी? वर्णमाला बनेगी, जिसमें हम क्या पूरा अ से लेके ग तक कंप्लीट करते हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होती है ध्वनि। क्योंकि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, बात करते हैं, है ना, तो छोटे छोटे अक्षरों यानी कि वर्णों को जोड़ के ही शब्द बनेगा और शब्दों को जोड़ के भाषा बनेगी। ठीक है, तो वर्ण क्या हुआ? वर्ण हुई ध्वनि और माला मतलब एक कतार। तो एक कतार में जो अक्षरों का जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला में जो वर्ण है उनको दो रूप में विभक्त किया गया है। पहला स्वर। तो हमारी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 11 स्वर हो गए। पर इसमें जब हम लिखते हैं तो अयोगबा होते हैं, दो अयोगबा होते हैं। कौन कौन से? अंग और ए। क्या बोलते हैं उनको? अयोग बा। एक अंग होता है उसमें और एक ए। अंग को बोलते हैं हम अनुसार और ए क्या कहलाएगी? विसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं। अब जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों को भी आगे किसमें बांटा गया होता है? स्वरों को फिर वर्गीकृत किया गया होता है। ठीक है, अब स्वर जो सबसे पहली बात, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं, एक प्लुप्त स्वर होते हैं। तो जो स्वर है उनका वर्गीकरण कैसे किया होता? तो पहला वर्गीकरण जो होता है वो उच्चारण के हिसाब से। उच्चारण, अगर मैं उच्चारण की बात करूं कि जो स्वरों को कैसे उच्चारित किया जाता है, तो स्वरों को उच्चारित करने के लिए जो पहले किन किन प्रकारों में विभक्त किया गया है? पहला है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व, ठीक है। दूसरा है हमारा दीर्घ और तीसरा है प्लुप। प्लुप। अब ह्रस्व स्वर कौन से हुए? क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कुछ 4 आपको वर्ण दिए होंगे, उसमें से पूछा होगा ह्रस्व कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते? जैसे देखो, अ, ई, उ, ये कौन से हुए? ह्रस्व, जो छोटे हैं, जिनको हम छोटी मात्रा बोलते हैं, वो कौन से हुए? ह्रस्व हुए। और दीर्घ कौन कौन से हुए? जैसे बड़ी मात्रा वाले आ, ई, उ, है ना। और इसमें ही साथ में जुड़ते हैं ए, ओ और ओ भी इसी में जुड़ता है, दीर्घ में। तो ह्रस्व कौन कौन से हुए? अ, ई, उ, ठीक है। और साथ में री भी क्या है? ह्रस्व है। और जो दीर्घ कौन से जो बच गए? वो दीर्घ है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये कौन से हुए? आपके दीर्घ स्वर हुए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई 4 वर्ण दिए हैं, बताओ कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, तो ह्रस्व कौन से हुए? जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें से जो छोटे वर्ण होते हैं वो सारे, छोटे स्वर जो होते हैं वो सारे ह्रस्व है। और जितने बचे इन चारों को छोड़ के वो सारे दीर्घ हुए। अब मैं बात करता हूं प्लुप्त स्वर की। ये प्लुप्त स्वर है क्या? प्लुप्त स्वर वो होते हैं जब हम किसी को आवाज लगाते हैं। जैसे मैं आवाज लगा रहा हूं, जैसे राम को, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है तो मैं इसको पढ़ूंगा राम, पर आवाज लगाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा? राम। मींस जो ये वाला अ है, रो के साथ जो अ लगा, इसको मैं लंबा कर दूंगा, है ना। आगे म को भी मैं लंबा कर दूंगा, राम। ठीक है। तो अब ये जो खिंचाव होता है ध्वनि में, जो खिंचाव होता है, जो फैलाव होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप। जहां पे उसका चिन्ह ये होता है, जो प्लुप चिन्ह है वो ये है। जैसे राम कैसे लिखूंगा? राम, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, प्लुप चिन्ह हो गया। उच्चारण के हिसाब से किस किस में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप स्वर। अगर मैं बात करूं जैसे उच्चारण के बाद मैं बात करूं जीभा के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर, यानी कि अब जब आपकी जीभ क्या पोजीशन लेती है जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो देखो अब आप जीभ कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। तो किन स्वरों में अगर पोर्शन का यूज होता है, किन स्वरों में बीच वाले पोर्शन का यूज होता है, और किन स्वरों में अंतिम जो कंठ के साथ हमारी जीभ जुड़ी होती है उसका यूज होता है, ठीक है। तो पहली बात, तो जीभ के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है, सबसे पहले आते हैं अगर, दूसरे आते हैं मध्य, ठीक है, अगर, मध्य, और तीसरे जो होते हैं वो पश्च स्वर। ये सारे स्वरों की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्वर, ये भी स्वर। अब अगर स्वर कौन से हैं, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, मींस टिप ऑफ द टंग, जो वर्ण बोले जाते हैं, जिन वर्णों को बोलने में जो हमारे जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं अगर स्वर। तो अगर स्वर के कौन कौन से होंगे, जैसे ई बोल रहे हैं हम, तो हमारी क्या जीभ की टिप यूज हो रही है, ठीक है। ई चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है। ई के बाद कौन सा है, ए में भी टिप यूज होती है, ए में भी और री में भी। तो अगर स्वर कौन से हुए, ई, ए और री, ठीक है। अब मैं बात करूं मध्य स्वर, जो जीभ, जिनको बोलने में जीभ के बीच वाले हिस्से का प्रयोग होता है, वो कौन से हैं, तो उसमें सिर्फ एक आता है, वो है हमारा पहला स्वर ओ को जब हम बोलते हैं तो ध्वनि कहां से निकलती है, जीभ के, यानी कि जो बोलने का प्रेशर जो पड़ता है जीभ के बीच में पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर कौन कौन से हुए, जो रह गए कौन कौन से, आ कौन सा हुआ, पश्च हुआ। आ के बाद ऊ, ठीक है, ओ और औ, ये कौन से हुए, पश्च स्वर, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, कि जो स्वर हैं और किस आधार पर जो उनका उच्चारण होता है, तो ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ मींस आपके होंठ, ठीक है। जीभ, इन वर्णों को बोलने में जीभ का क्या प्रयोग है। अब जो कुछ वर्णों को बोलने में क्या है कि आपके होंठों का प्रयोग होता है, तो ओष्ठ के आधार पर अब जब आप बात करेंगे तो होंठों की पोजीशन क्या होगी, जैसे अ बोलूंगा तो मेरे होंठ वैसे हैं, अगर मैं ऊ बोलूंगा तो मेरे क्या एक सर्कल बन रहा है होंठों के बीच में। तो इसी आधार पर ओष्ठ, जो आपके होंठ हैं, उनका जो स्वर्ण उच्चारण है, जो वर्ण उच्चारण है, स्वर उच्चारण है, वो कैसे बांटा गया है। एक को बोला गया है वृत्तमुखी, समझ गए होंगे आप, और दूसरे को बोला है अवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी कौन से होते हैं, जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें क्या, हमारे जो होंठ हैं वो एक वृत्त का आकार लें, उन्हें हम बोलते हैं वृत्तमुखी। जैसे ऊ, ठीक है। आगे कौन सा हुआ, ओ और औ, ठीक है। आवृत्तमुखी जो रह गए वो सारे आवृत्तमुखी हैं, कौन कौन से, अ, आ, ई, री, ए और ए, ठीक है। तो आज क्या हमने क्या किया, अभी स्वर के बारे में, कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, उनका उच्चारण किस किस के आधार पर होता है। एक तो होता है उच्चारण के हिसाब से, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त स्वर के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा जीवा के आधार पर, जिसमें अगर, मध्य और पश्च स्वर के बारे में पढ़ा। और तीसरा था ओष्ठ के आधार पर, मतलब जो आपके होंठ हैं उसके आधार पर। तो उसमें हमने कौन कौन सा किया, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। इसमें से आपको कोई 4 वर्ण दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ण वृत्तमुखी है, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है।
तो जो हमने किया आप इसको नोट कीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगला मैं ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने स्वर और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।